हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेद शास्त्र और लॉजिक। आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपने वेद और शास्त्रों से जुड़ी जानकारी लॉजिक के साथ मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। ये हम सब जानते हैं कि ज्योतिष एक शास्त्र है। इन्हें कई लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जहाँ कहीं लोग इसे मानते हैं, वहीं कहीं लोग इसे बेसलेस यानी कि बिना किसी बेस का मानते हैं। आज हम इस पे थोड़ा और डिटेल समझेंगे। क्या सच में ज्योतिष शास्त्र है? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? चलिए समझते हैं। ग्रह, नक्षत्र, आसमान में जो भी तारे हैं, ये सारी चीज़ों का हम सब पर एक असर होता है। पृथ्वी पर इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये स्टडी इसी को कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। यानी कि कोई भी ग्रह, नक्षत्र जो भी एक्शन करते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, उसका रिएक्शन पृथ्वी पर रहने वाले सजीव और निर्जीव सब पर होता है। इसी की पढ़ाई, इसी के शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र माना जाता है। दो हिस्से होते हैं, एक होता है खगोल शास्त्र, एक होता है फल ज्योतिष। खगोल शास्त्र में आती है ग्रह गोचर, धूमकेतु, आकाशगंगा, उल्कापात, ये सब की स्टडीज, जिसे कॉमनली हम जानते हैं एस्ट्रोनॉमी के नाम से। वही फल ज्योतिष, जिसे कहते हैं यही खगोल शास्त्र की रिएक्शंस, यानी कि जो भी ग्रह दशा में, धूमकेतु में, आकाशगंगा में कुछ भी कार्य होता है, उसका जो भी रिएक्शन यानी कि जो भी उसका असर होता है इंसानों पर, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी चीज़ पर, उसका फ्यूचर में जो असर होना होता है, उसकी स्टडीज यानी कि एस्ट्रोलॉजी। ये तो बात होगी ज्योतिष शास्त्र क्या है इसके बारे में। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ साइंस इस चीज़ को मानता है कि एस्ट्रोलॉजी एक शास्त्र है, लेकिन ये कोई साइंटिफिक स्टडीज़ में साबित नहीं किया गया है कि आकाश में जुड़ी कोई भी ग्रह से जुड़ी गतिविधि का असर इंसानी जीवन पर होता है। ये बेसलेस थियरी मानी जाती है। लेकिन हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम ये सब जानते हैं कि इंसान के भविष्य से जुड़ी हर चीज़ हम ग्रह से जोड़ते हैं। एक साधारण भाषा में अगर हम समझें तो जैसे 15 दिनों में अमावस्या आती है, वहीं 15 दिन में पूर्णिमा। ये गतिविधि चंद्र से जुड़ी होती है। लेकिन जब चंद्र अपनी पूर्ण कला में खिला होता है, 15 दिन के बाद जब पूर्णिमा आती है, वहीं समंदर में भरती आती है। और जब अमावस्या आती है तब समंदर में ओट आ जाती है, यानी कि समंदर का पानी कम हो जाता है। ये और कुछ नहीं, वही चंद्र का असर होता है पृथ्वी पर। तो जब एक चीज़ का असर समंदर पे हो सकता है, तो हम तो इंसान हैं, हमारी मन मस्तिष्क पर इस चीज़ का असर ज़रूर होता है। ठीक इसी तरह कोई भी ग्रह पे कोई भी गतिविधि होती है तो उसका असर हम इंसानों पर भी ज़रूर होता है। इसका एक सिंपल उदाहरण अगर हम समझें तो हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, जिनकी दवाई से हमें पता है कि हम ठीक हो ही जाएंगे। वहीं अगर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाए, वही दवाई अगर वो डॉक्टर हमें दे तो शायद हमें अच्छा ना लगे, शायद हम अच्छा फील ना करें, क्योंकि हमारा ये भरोसा है कि हमारे फैमिली डॉक्टर ने जो हमें दवाई दी है वो हमें ठीक कर ही देगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि दूसरे डॉक्टर की डिग्री गलत है? क्या वो डॉक्टर नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी वही डिग्री से पास हुए हैं जो अपने डॉक्टर ने पास की है। सिर्फ ये हमारा भरोसा है कि ये डॉक्टर की दवाई से हम ठीक हो जाते हैं। यही भरोसा हम उस डॉक्टर के पास से दवाई लेने के टाइम पे रखते हैं, और यही चीज़ ये एस्ट्रोलॉजी में भी काम आती है। अगर हम भरोसा करें तो ग्रह गोचर की रेमेडीज से हम ठीक हो सकते हैं, और अगर हम भरोसा ना करें तो ग्रह गोचर हमारा कुछ नहीं खराब कर सकते। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ही आपको हर चीज़ करनी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह ज्योतिष शास्त्र पर डिपेंड होना पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी शास्त्र आपको 100% गारंटी के साथ रेमेडी नहीं देता है। कुछ लोग ये जानते हैं कि अगर हम ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर अपने ग्रह को अच्छा करने के लिए कोई रेमेडी करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है, और ये सच बात है। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल समझे,
अगर मेरे ग्रह में ये चीज़ मेरे कुंडली में लिखी है कि आने वाले 10 दिन मेरे लिए भारी हो सकते हैं, मेरा एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ सकती है। तो अगर ये चीज़ मैं जानती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं बिल्कुल 10 दिन तक इस चीज़ को सँभालने की कोशिश करूँगी। मैं जब भी बाहर जाऊँगी, मैं ज़्यादा अलर्ट रहने की कोशिश करूँगी। यही भरोसा, इसी को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे और आप अगर बाहर निकलते और अगर होनी हो भी जाती है, तो वो तो होना ही था, उसके लिए आपको रोक नहीं सकते। ये एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे बीमारी है और मुझे उसका इलाज करना चाहिए जिससे मैं बच सकती हूँ, प्रिकॉशन अगर मैं ले लूँ तो वो हमेशा अच्छा ही माना जाता है। यही बेस के ऊपर ज्योतिष शास्त्र काम करता है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा एस्ट्रोलॉजी के पीछे जुड़ा। तो आज के बाद आप कोई भी कुंडली के बारे में सोचते हैं, कोई भी ग्रह गोचर के बारे में समझते हैं, तो इस बात का लॉजिक आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन से टॉपिक का लॉजिक आप जानना चाहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम ये चीज़ को पहुंचा सकें। धन्यवाद।